हेलो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको यह सूचना दे रहा है कि आपके फोन नंबर के गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका मोबाइल नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएं, ग्राहक सेवा के लिए 0 दबाएं। Hello, this is the notification from Telecom Regulatory Authority of India. Due to the abnormal usage of your phone number, your service will be suspended within 2 hours. For more details, please press 9. For customer service, please press 0. Hello, Telecom Regulatory Authority of India आपको यह सूचना दे रहा है कि आपके फोन नंबर के गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका मोबाइल नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएं, ग्राहक सेवा के लिए 0 दबाएं। ऑडियो को सुना आपने? आ गया मुझे भी साइबर अपराधियों का कॉल। जी हाँ, डिजिटल अरेस्ट करने वालों का कॉल। इसमें आपने सुना कि एक टेलीकॉम कंपनी, जो भारत के टेलीकॉम कंपनी है, वो मुझे कॉल कर रही है, मुझे यह कह रही है कि आपका नंबर इल्लीगल काम में पाया गया है। यदि आप इसकी जानकारी अपडेट नहीं करते हैं, इस बटन को नहीं दबाते हैं, तो 2 घंटे के अंदर आपका नंबर बंद कर दिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन बीत गए हैं, अभी तक नंबर बंद हुआ नहीं है। जी हाँ, ये डिजिटल अरेस्ट करने वाले अपराधियों का कॉल था, जो प्रत्येक दिन 1 करोड़ भारत में आता है। जी हाँ, सही सुना आपने आंकड़ा, 1 करोड़ प्रत्येक दिन कॉल आता है। हालांकि भारत सरकार का बाकी विभाग लगभग 60 लाख कॉल को रोक देता है अपने तकनीक से, लेकिन 40 लाख कॉल तो भारतीयों के पास पहुंचता ही है। उन्हें ठगने के लिए, उनके गाढ़ी कमाई का पैसा बैंकों से उड़ाने के लिए, उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके उनसे पैसे लेने के लिए इस तो एक प्रक्रिया है जिसके जद में बहुत सारे लोग आते हैं। यदि मैंने भी अगर इसका नंबर दबा दिया होता तो मेरे भी अकाउंट खाली हो जाते, रही कुछ पैसे थे वो भी गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये डिजिटल अरेस्ट का अपराधियों का नंबर था और उन्होंने मुझे कॉल किया था। वो जिस तरह से बोल रही थी कि यदि आपने नंबर नहीं दबाया, क्यों नंबर दबाएंगे भाई, क्या ज़रूरत लगी हुई है? नहीं दबाएंगे, बंद कर दो नंबर, मैं जानता हूँ। और एकदम सीना ठोक के नहीं होना है बंद, कर लो जो करना है। मैंने नहीं दबाया और नंबर बंद नहीं हुआ। दरअसल यह उन अपराधियों का कॉल था जो अपराधी डराने में लगे हुए थे कि यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपका नंबर बंद नहीं होगा, मेरे कहे अनुसार आप काम करिए। यही होता है डिजिटल अरेस्ट की प्रक्रिया, जो आजकल भारत में तेज़ी से हो रहा है। और इसके जद में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अच्छे खासे लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। जी हाँ, डिजिटल अरेस्ट एक प्रक्रिया है जिसके तहत एक डिजिटल रूम बनाया जाता है, एक डिजिटल बोर्ड रहता है। उस बोर्ड पर पीछे आपको थाना का सीन दिखेगा, कोर्ट का सीन दिखेगा, या फिर किसी ऑफिस का सीन दिखेगा। उसमें बताया जाएगा कि आपको इनकम टैक्स से कॉल कर रहे हैं, जीएसटी ऑफिस से कॉल कर रहे हैं, आप थाने से फ़ोन कर रहे हैं, आपका नंबर इल्लीगल कामों में पाया गया है, आपका आधार नंबर इल्लीगल कामों में पाया गया है, आपका पैन नंबर इल्लीगल कामों में पाया गया है। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो इतने पैसे इस अकाउंट नंबर पर भेज दीजिए। हम आयकर अधिकारी बोल रहे हैं, हम इनकम टैक्स अधिकारी बोल रहे हैं, हम जीएसटी अधिकारी बोल रहे हैं, हम थाने से बोल रहे हैं। और होता क्या है कि बजाबता वो अपराधी ट्रू कॉलर पर पुलिस की लगी हुई वर्दी या अफसर की गाड़ी या आयकर अधिकारी की गाड़ी या सेल टैक्स अधिकारी की गाड़ी या जीएसटी अधिकारी की गाड़ी की फ़ोटो डाल देते हैं। डालने के बाद होता क्या है कि जैसे ही यह कॉल आम लोगों तक पहुँचता है, वो डर जाते हैं। डरने की बात नहीं है, चाहे कुछ भी स्थिति हो जाए, डरिए नहीं। यदि आप नहीं डरते हैं तो डिजिटल अरेस्ट का जो फ्रॉड है उससे आप बच जाएंगे, नहीं तो आप इसके शिकार हो जाएंगे। अपराधी आपसे पैसे ऐंठेंगे, पैसे ऐंठने के बाद आपको मिलेगा कुछ नहीं, हासिल कुछ नहीं होगा। जी हाँ, मैं सही बता रहा हूँ। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया चली हुई है, जैसे मान लीजिए आप सोचते होंगे कहीं थाने में क्राइम हुआ और थाने में एक आध अपराधी आया और अपराधी मेरा नाम बोल दिया। उसके बाद पुलिस ने मुझे कॉल कर दिया और मुझे वीडियो कॉल पर दिखाया कि तुम्हारा दोस्त पकड़ा गया, थाने में बंद है, हाजत में बंद है, यदि तुम इतना पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा नाम बता रहा है, तुमको भी मैं जेल भेज दूंगा, तुम पर मैं केस ला दूंगा। ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं अपराधी। ये डिजिटल
फ्रॉड का एक नया तरीका है, डिजिटल अरेस्ट कर देते हैं। आपको बोल देंगे कि 2 दिन में आप इतने पैसे दे दोगे, नहीं तो मैं आपका नाम से केस कर दूंगा, आपके नाम मैं आपको भी अरेस्ट कर लूँगा, आपका अपना नाम कटवा लो, इतने पैसे दे दो। तो जैसे ही लोगों के पास इस तरह के कॉल जाते हैं, लोग डर जाते हैं, लोग सोचते हैं कि बहुत तरह की बदनामी हो जाएगी, जेल जाने की बात आ जाएगी वगैरह वगैरह सोच करके उन अपराधियों तक पैसा दे देते हैं। पैसा देने के बाद होता क्या है कि उसकी रिकवरी होती नहीं है। जब 2-3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब जानकारी होती है, कभी सेल टैक्स ऑफिस के नाम पे, कभी जीएसटी ऑफिस के नाम पे, कभी इनकम टैक्स ऑफिस के नाम पे, कभी थाने के नाम पे अपराधी जो है अपराध के अंजाम देते हैं। और जब बाद में जब लोग यह पता करते हैं कि भाई मेरे नाम से ऐसा कुछ था क्या, पता चलता है कुछ था ही नहीं, तब वो अफसोस करते हैं और इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरे साथ इस तरह की घटना हो गई। इसको लेकर के साइबर थाना में वो जाते हैं, थाने में रिपोर्ट लिखाने की बात कहते हैं, लेकिन जैसे ही यह बात स्पष्ट हो जाती है तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है। हाँ, मामला दर्ज भले ही हो जाए, लेकिन अभी तक इसमें अपराधियों की जो है गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह एक बड़े सिंडिकेट, बड़े पैमाने पर चल रही है। हालांकि पुलिस इसमें लगी हुई है, बहुत जल्द इसमें सफलता पुलिस को मिलेगी। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है उससे फ़िलहाल आपको बचना है। इस तरह के कॉल आए, किसी थाने से वीडियो कॉल, किसी इनकम टैक्स ऑफिस से वीडियो कॉल या किसी कोर्ट से वीडियो कॉल, इस तरह का वो डिजिटल बनाते हैं वो बैकग्राउंड में, ताकि वीडियो कॉल करने पर लगे कि वो कोर्ट से कर रहे हैं, थाने से कर रहे हैं, किसी ऑफिस से कर रहे हैं, कोई बड़ा अधिकारी कर रहा है कॉल। और वो दिखाते हैं कि आपके नाम से एक पार्सल था, पार्सल में अवैध सामान पकड़ा गया है, अगर आप इसको छुड़ाना चाहते हैं, आप इससे बचना चाहते हैं तो इतना पैसा आप भेज दीजिए। जब पैसा आप भेजते हैं उसके बाद उसका डाटा कुछ मिलता नहीं है, फिर उसके बाद ना वो नंबर मिलता है और न उसकी कोई जानकारी मिलती है। इसी से आगाह करने के लिए मैंने यह ऑडियो क्लिप आप लोगों के सामने डाला है और यह बताने की भरपूर कोशिश की है कि डिजिटल अरेस्ट या डिजिटल फ्रॉड या किसी भी साइबर क्राइम से आप किस तरह बच सकते हैं। क्योंकि यह एक नया ट्रेंड चला हुआ है, नया तरीका चला हुआ है अपराधियों को अंजाम देने का, अपराध को अंजाम देने का और आपके गाढ़ी कमाई के पैसा को लूटने का और उनके पास से हड़पने का। जी हाँ, इसमें आपको सिर्फ सचेत रहने की ज़रूरत है। आप जितना सचेत रहेंगे, जितना आप सजग रहेंगे, तभी इससे आप बच सकते हैं। और इसी तरह अपना ख्याल रखिए ताकि इस अपराध से आप बच सकें। धन्यवाद।